मैथमेटिक्स की दुनिया का जगमगाता नाम, नामुमकिन को मुमकिन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ प्रेरक बातों को लेकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। बस मैं आज कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं और हम लोग मिलजुल कर सोचेंगे। एक जगह है बिहार में, शिवहर जिला में कमरौली, शिवहर जिला में शिवहर थाना में एक गांव का नाम है कमरौली। बेहद रूरल ग्रामीण इलाका, लेकिन एक ही गांव से 7 IAS। और अभी दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव है, वह वहीं से ताल्लुकात रखते हैं। एक छोटी सी गांव जिसमें 7 IAS और कई इंजीनियर। आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है? गया जिला में, गया शहर से सटा हुआ पटवा टोली, जिसमें से हर एक दूसरे घर में, हर एक अल्टरनेट घर में लड़के IITian है। लगभग हर एक दूसरे घर के बच्चे IIT क्रैक आउट करके, IIT पास आउट करके, उसमें से मैक्सिमम 60 to 70% एब्रॉड में नौकरी करते हैं। अच्छा हैंडसम सैलरी है। आखिर कैसे? आप सभी इस बात को जरा सोचेंगे, ये कैसे संभव हो पाता है? कमरौली जिस जगह का मैंने नाम लिया, कमरौली गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। एक गरीब कस्बा जिसमें एक ही जगह से 7 IAS निकल कर आता है। पटवा टोली एक ही जगह, जहां बुनकर लोग रहते हैं। एक गरीब जो अपना पेट कैसे भी चलाते हैं, उसके हर एक दूसरे घर में IITian है। तो ये हो पाता है, ये मैं बार बार बोला हूं। इसी को कहते हैं माहौल कॉन्फिडेंस। एक आदमी IIT निकाल लेता है तो रास्ता मालूम हो जाता है, रोड मैप मालूम हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अपने अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि IIT निकालना कोई कठिन काम नहीं। IAS निकाल लेता है, आपके करीब के बगल के यदि भाई IAS निकाल लेता है तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि IAS निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक माहौल है। इसलिए मैं बार बार इस चीज पर प्रेशर दिया हूं कि आप किस माहौल में रहते हैं, वो माहौल आपके दिमाग की सोच को प्रभावित करता है। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि अच्छा टीचर ठीक है, अच्छा माहौल, अच्छा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका दोस्त, आपका माहौल कैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए माहौल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की बात में मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं। हम उड़ाने सभी लोग भरना चाहते हैं, सपने सभी लोग देखते हैं। अच्छी बात यह है कि सपने देखने का पैसे नहीं लगता, नहीं तो अमीर आदमी ही सिर्फ सपने देखते। एक गरीब का बच्चा, चूड़ी बेचने वाला का बच्चा, ठेला वाला का बच्चा, पंक्चर बनाने वाला का बच्चा IAS बनता है, इंजीनियर बनता है, SSC क्रैक आउट करता है, नहीं तो नहीं हो पाता। आप जरा सोच कर बताइए कि एक लड़का वरुण वर्णवाल मुंबई शहर में, उसके पिताजी पंक्चर बनाने वाले, उनका पेशा था पंक्चर बनाना, और उनके पिताजी का डेथ हो जाता है। क्लास 10वीं जब बोर्ड का एग्जाम देता है, उसी समय उसके फादर का डेथ हो जाता है। घर में बड़े लड़के होने के कारण उसकी पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाती है। सभी लोग सलाह देते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि घर में बड़े लड़के हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको निभाना चाहिए। पढ़ाई छोड़ने की बात भी करता है, लेकिन माँ उसकी आगे आती है और बोलता है कि मैं दुकान संभालूंगी, तुम पढ़ाई को जारी रखो। वह 10वीं बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो टॉपर होता है। 89% उस समय का 89% काफी
वेटेज रखता था, आज का 99%, 98% के समान है। ये कहानी 10 साल पहले की कहानी है। वरुण अग्रवाल मतलब इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर आईएएस बनता है। यानी कहने का मतलब कि एक पंक्चर साटने वाला का बेटा भी आईएएस बन जाता है। इसी प्रकार से कहानी पूनम दलाल का है। उसका जब आईएएस पेपर लिख रही होती है तो उस समय उसका 2.5 साल का बच्चा होता है। यानी हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, तो पर भी आईएएस का पेपर लिखती है और आईएएस में मतलब आईएएस क्रैक आउट करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बहानाबाजी कहते हैं कि हम गरीब है या हमको ये काम है, हमको वो काम है, ये सब बात नहीं है। बात है सोच का, बात है संकल्प का। अगर आप पढ़ाई करते हो, इन सभी लोगों का मैंने कंक्लूजन निकाला, मैंने स्टडी किया। जो भी लोग जो गरीब परिवार से आईएएस बने हैं, जो पूनम दलाल की मैंने नाम बताया, वो पूनम दलाल सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में टीचर एज ए टीचर ज्वाइन किया। प्राइमरी स्कूल को ज्वाइन करने के बाद में वो मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया था और नौकरी करने के दौरान में ग्रेजुएशन नहीं कर सकती थी रेगुलर, तो उन्होंने डिस्टेंस एग्जाम देकर डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में एसबीआई पीओ निकाली, उसके बाद में एसएससी एग्जाम निकाली। एसएससी एग्जाम में ऑल इंडिया में 7th रैंक था। तब उसको साहस हुआ, जो आईएएस बनने की सपना भी नहीं देखती थी, तब उसको साहस हुआ अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को संभालना। फिर आईएएस बनती है और चौथी बार में आईएएस बनती है। पास तो 3 बार करती है, लेकिन रैंक, अच्छा रैंक उसको चौथी बार मिलता है। उससे पहले रेलवे में मिलता है, फिर हरियाणा सरकार में वो आईपीएस बनती है, लेकिन चौथी बार में फाइनली वो इनकम टैक्स में वो आईएएस के रूप में जो है, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करती है, सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन करती है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि सभी को स्टडी करने के बाद में मैंने पाया कि पढ़ाई रेगुलर होना चाहिए और सोच एकदम निश्चित होना चाहिए, भटकाव एकदम नहीं होना चाहिए। ये लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, ये होगा कि नहीं होगा। हजारों लाखों छात्र भाग ले रहे हैं, तो हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपका आईना है सेट, आप सेट को देखिए और हर रोज अपने सफलता के करीब होते जाइए। और रैंक का देखिए, ऊपर से देखिए, नीचे से पास करने की बात को मत सोचिए, नहीं तो फिसल जाइएगा। आप ऊपर से रैंक को, अपने को रैंकर बनाने का प्रयास करिएगा, तो जैसा सोचिएगा दिमाग वैसा ही सुझाव देगा, उसी प्रकार से काम करवाएगा और परिणाम उसी प्रकार से होगा। यानी मेरा कहना है रेगुलर लेबर, अगर रेगुलर परिश्रम, मैंने बताया कि 2 शिफ्ट में पढ़ाई करना है, शाम में 4 से 5-6 घंटे का पढ़ाई करना है, मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे का पढ़ाई करना है। अगर 2 शिफ्ट कंटिन्यू मारते हैं आप, तो आपको 5 से 6 महीना, 7 महीना कोई भी एग्जाम, जैसे एसएससी इंडिया में यूपीएससी के बाद में सबसे बड़ा जॉब देता है सीजीएल, तो आपको इस एग्जाम को क्रैक आउट करने में मात्र 6 से 7 महीना टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं कि पैर में जो बेरिया बना रखा है गरीबी का या इसका, ये कोई बहानेबाजी नहीं है। चूरी वालों का बेटा, पंक्चर साटने वालों का बेटा, ठेला चलाने वालों का बेटा, तेल बेचने वालों का बेटा, यानी कि मैंने एग्जाम्पल देकर दिखाया। जब वो आईएएस बन सकता है तो आप आईएएस क्यों नहीं बन सकते हैं? जिनके पेरेंट्स लिटरेट एकदम नहीं होते हैं, एकदम उन्होंने सोच लिया मेरे को करना है तो करना है, उसके सिवा कुछ और सोचता ही नहीं है, और अपने 24 घंटा में हर क्षण सोने के बाद सिर्फ एग्जाम को ही देखता है, तो उसके बाद में वह आराम से सफल हो जाता है। तो मैं आज की बातों में कहना चाहता हूं, संघर्ष करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी और सफलता शीघ्र मिलेगा। और रेगुलरिटी बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच। आज पूनम दलाल के बारे में बताया, वरुण बरनवाल के बारे में बताया, मैंने पटवा टोली के बारे में बताया, मैंने कमरौली गांव के बारे में बताया जो आईएएस का गांव है। यानी माहौल, मैंने माइंड सेट, माहौल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और रेगुलर लेबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिफ्ट जो पढ़ते हैं वो लंबा शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सफलता आपके कदमों पर होगी। आप सभी सफल हो, सुखद समृद्ध जीवन हो। आप सबों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कल मिलता हूं।
कुछ प्रेरक कहानियों के साथ। थैंक यू वेरी मच।